अकबर और बीरबल, ये नाम सुनते ही दिमाग में होशियारी और हाजिर जवाबी की कहानियां घूमने लगती हैं, है ना? तो चलिए, आज उनकी एक ऐसी ही क्लासिक कहानी को समझते हैं जो सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि हम इंसानों के स्वभाव के बारे में एक बहुत बड़ा सच भी बताती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही सीधे से सवाल से, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। सम्राट अकबर अपने दरबारियों के सामने एक पहेली रखते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐसी चुनौती थी जो कहानी के हर किरदार की परीक्षा लेने वाली थी। तो चलिए सीधा चलते हैं सम्राट अकबर के दरबार में। बीरबल वहां है नहीं और उनकी गैर मौजूदगी में माहौल में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ है। दूसरे मंत्रियों के दिल में बीरबल के लिए जो जलन थी ना, वो धीरे धीरे सुलग रही थी। और देखिए, ये जलन सिर्फ मन के अंदर नहीं थी, नहीं, ये तो अब जुबान पर आ गई थी। एक मंत्री, शायद अपने घमंड में चूर, सीधे सम्राट से कह बैठता है, हम बीरबल से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और भरोसेमंद है। मतलब एक तरह से खुली चुनौती दे दी। अब सम्राट अकबर की पारखी नजरों से भला क्या छिप सकता था? वो सब समझ रहे थे। मंत्रियों के मन में क्या खिचड़ी पक रही है वो सब देख सकते थे। लेकिन उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला। ठीक है, कहते हो काबिल हो, तो चलो एक परीक्षा हो जाए। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था, बहुत कुछ। अगर जीत गए तो बीरबल से भी ज्यादा इज्जत, लेकिन अगर हार गए तो सजा भी उतनी ही बड़ी थी। 3 महीने की छुट्टी, वो भी बिना तनख्वाह के। सोचिए, इज्जत और रोजी रोटी दोनों दांव पर थी। तो सीन सेट हो चुका है, शर्तें लग चुकी हैं, और अब आती है कहानी की सबसे बड़ी चुनौती। वो पहेली जो लगभग नामुमकिन थी और जिसे हल करने के लिए वक्त भी बहुत कम था। सवाल सुनने में तो बड़ा आसान था, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? पर इसका जवाब खोजना उतना ही मुश्किल था। और टाइम सिर्फ सूरज डूबने तक का। हर एक पल के साथ प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। और मानो इतना काफी नहीं था, सम्राट जाते जाते एक और ताना कस देते हैं। वो कहते हैं, अगर बीरबल यहाँ होता ना तो उसे तो 1 मिनट भी नहीं लगता। बस ये बात तो मंत्रियों के अहंकार पर जले पर नमक छिड़कने जैसी थी। अब तो उन्हें साबित करना ही था कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन देखिए, घमंड ज्यादा देर टिकता कहाँ है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, मंत्रियों का आत्मविश्वास भी पिघलने लगा और उसकी जगह ले रही थी हताशा। उन्हें अब ये कड़वी सच्चाई समझ आ रही थी कि ये सवाल उनकी समझ से कोसों दूर है। घंटों तक बस बहस चलती रही, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, पर हल तो मिला ही नहीं। आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया और अब सूरज भी ढलने लगा था और उसके साथ साथ उनका घमंड और नौकरी दोनों डूबने के कगार पर थे। अब उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। और फिर जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्हें अपना सारा घमंड एक तरफ रखना पड़ा। और मदद के लिए किसके पास गए? उसी इंसान के पास जिसकी वो दिन रात बुराई करते थे, बीरबल। तो मंत्री पहुंचते हैं बीरबल के पास और उन्हें पता चलता है कि हाँ, बीरबल के पास जवाब तो है, लेकिन बीरबल हैं। वो इतनी आसानी से जवाब नहीं देने वाले थे। नहीं, वो तो एक ऐसा ड्रामा रचने वाले थे जो इन मंत्रियों को जिंदगी भर याद रहता। बीरबल कहते हैं, हाँ, मदद तो कर दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। और शर्तें ऐसी थीं कि मंत्रियों के तो होश ही उड़ गए। क्या थीं शर्तें? 4 मंत्री बीरबल की पालकी उठाएंगे। एक उनकी शॉल पकड़ेगा, दूसरा उनकी जूतियां उठाएगा और एक मंत्री उन पर फूल बरसाएगा। सोचिए, कितना बड़ा अपमान! पर क्या करते? मजबूरी इतनी बड़ी थी कि बिना कुछ बोले हर शर्त मान ली। जरा सोचिए उस नज़ारे के बारे में। बीरबल पालकी में बैठे हैं और उन्हें अपने कंधों पर कौन उठाए हुए है? सल्तनत के सबसे बड़े मंत्री। पूरा का पूरा दरबार हैरान है, एकदम सन्न। हवा में एक अजीब सी चुप्पी है। हर कोई बस ये जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है ये। सम्राट अकबर खुद हैरान हैं। वो पूछते हैं, बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? और बस यही सवाल बीरबल को वो स्टेज दे देता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। और तब बीरबल जवाब देते हैं,
दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जरूरत। हाँ, जरूरत। एक ऐसी ताकत जिसे ना कोई नाप सकता है ना देख सकता है, पर ये वो चीज है जो बड़े से बड़े इंसान को भी झुका सकती है। और अपनी बात को साबित करने के लिए बीरबल को कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं थी। सबूत तो उनके सामने ही था। वो सीधा मंत्रियों की तरफ इशारा करके कहते हैं, आज आपको मेरी जरूरत आन पड़ी तो देखिए, आपने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया। ये वो पल था जब सारी थ्योरी प्रैक्टिकल में बदल गई। बस सबक मिल चुका था। मंत्रियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास किसी के बताने से नहीं, बल्कि खुद के किए गए काम से हुआ। उनकी जरूरत ने ही उन्हें उस आदमी के सामने झुका दिया था जिससे वो इतनी नफरत करते थे। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। इसमें जो सबक छिपा है ना, वो आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। ये कहानी हमें कई जरूरी बातें सिखाती है, जैसे विनम्र होना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है, और ये कि जरूरत एक इतनी पावरफुल चीज है जो हमसे कुछ भी करवा सकती है। ये भी कि जलन या ईर्ष्या हमें अपनी ही कमियों को देखने नहीं देती, हमें अंधा कर देती है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में कभी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि क्या पता कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी अनदेखी ज़रूरतें हैं जो हमारे फैसलों और हमारे कामों पर असर डाल रही हैं? कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमें चला रही हैं? सोचने वाली बात है ना?